आज के वीडियो में हम कोई क्लास 12th का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 11th का एक ऐसा कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे जो अभी भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो। आज हम बात करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे आप इसको फैक्टराइज करो, क्योंकि मैंने देखा है कई बच्चे आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइज करने में। एंड मेरा इससे मतलब रूट्स निकालना नहीं है। आप सबको पता है रूट्स क्या होते हैं, आप सबको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला होता है, उससे सिंप्लीफाई हो सकता है। तो चलो बात कर लेते हैं आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और अच्छे से मैं तुमको चीजें समझाता हूँ कि फैक्टराइजेशन आखिर करना है तो करना कैसे है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज। मैं ऐसे ही क्लास 11-12 के मैथ्स के वीडियो, स्पेशली अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लाता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करके जाना और दो लोगों के साथ शेयर करके उनका भला करना। तो चलो शुरू करते हैं विद दिस chapter. Quadratic equation. A quadratic equation is a type of algebraic equation where the highest power of the variable को यहाँ पे हम usually x बोलते हैं। जरूरी नहीं वो x हो, y में भी हो सकता है, t में भी हो सकता है, m में। पहले तो अपने दिमाग से ये निकालो सिर्फ x ही हो सकता है, x ही सब कुछ है ना। x सब कुछ नहीं है। आप सब कुछ हो भाई, जो आपको दिखे वो स्क्वायर में आ सकता है, याद रखना। So it has the standard form ax square plus bx plus c equals to 0। बराबर सबको पता है। और इससे x की दो वैल्यूज आती है, ये भी पता है। जो दो वैल्यूज इससे निकल के आती है उसको आप अल्फा बीटा बोलते हो, या x1 x2। बेसिकली x की दो वैल्यूज निकल के आती है जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो। पता है वो x की वैल्यूज होती क्या है? वो x की वैल्यूज एक्चुअल में वो पॉइंट्स है ग्राफ के ऊपर। ये जो ग्राफ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, तो जहां पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट करता है वही होती है x की वैल्यूज। पता था ना? नहीं पता था तो आप सीख लो, ये होता है भाई। ठीक है, तो ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए? आप सबको पता है, अगर हमें सिर्फ रूट्स निकालना यानी x की वो दो अल्फा बीटा की वैल्यूज, तो आप इस डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, जहां पे a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, b जो है वो x का कोफिशिएंट है, और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, साइन के साथ लेना होता है और आपको इस फॉर्मूले में रखना होता है। इसको हम लोग समुद्रगुप्त फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। देयर आर मेनी मेनी नेम्स गिवन टू दिस। श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। सो व्हाटएवर द नेम इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपको देता है। अब इसमें जो ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म होता है, ये डिसाइड करता है कि आपको ये फॉर्मूला यूज करना है या फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि हर एक चीज फैक्टराइज नहीं हो सकती, और अगर फैक्टराइज नहीं हो सकती है तो आपको फिर इसको यूज करना पड़ता है। बट जनरली जो आपके में क्वेश्चन आता है, देखो, मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली हर कॉन्सेप्ट में इसका यूज है। एलपीपी में यूज हो जाएगा, कहीं पे भी यूज हो सकता है। सो आपको बहुत अच्छे से फैक्टराइज करना आना चाहिए, सबसे ज्यादा डिफरेंशिएशन के लिए और इंटीग्रेशन के लिए। तो ये दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वाड्रेटिक के होने नहीं है, तो सीख लो। अब इसमें डिस्क्रिमिनेंट का एक टर्म होता है, द टर्म अंडर द स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये बताता है कि रूट्स कैसे होंगे। आप खुद सोचो, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू अगर 0 है तो ये तो बचा ही नहीं, सिर्फ -b/2 आया, तो एक ही रूट आया। रूट्स दो होते हैं बट इक्वल होते हैं और रियल होते हैं। अगर ये कोई एक नॉर्मल नंबर देता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी, मतलब 0 से लेके 0 नॉट इंक्लूडेड इन्फिनिटी तक कुछ भी, तो आपको एक रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। लेकिन कभी भी अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हो गई, वो तो इमेजिनरी बन जाता है, इसीलिए इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो एक बार कंसेप्ट आपको याद दिलाना था, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब हम बात करते हैं कि फैक्टराइजेशन कैसे करना है। टाइम बचाने के लिए मैं ये लिख के लाया हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आपके साथ भी करूंगा, तो एक एक करके चीजें समझते हैं, देन उसको अप्लाई करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है? आपको कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं। तो यहां से देखो, a कितना है 1, b कितना है 5, c कितना है 6, साइन के साथ लेना, और इसको देखो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। स्टेप नंबर 2 ये होता है कि आप a और c को मल्टीप्लाई करो, मतलब 1 इंटू 6 हमने कर लिया। हमको इसको एज इट इज लिख देना है। 1 इंटू 6 कितना होता है? 6, साइन के साथ याद रखना। तो 1 इंटू 6 6 हो गया। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए, समझो बात को, हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करके बीच वाला नंबर यानी कि 5 मिले, और मल्टीप्लाई करके ये 6 मिले। तो ऐसे दो नंबर कौन से हैं जिनका सम 5 होता है और मल्टीप्लाई करके 6 आता है? तो आपको सोचना है। देखो, मैं 5 को तोड़ूंगा, फिर 5 कैसे लिख सकते हैं? 5 प्लस 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसका मल्टीप्लीकेशन तो 0 हो जाएगा। आप 4 प्लस 1 लिख सकते हो, लेकिन 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। आप 2 और 3 भी लिख सकते हो, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। सो ये दो नंबर जो ऐड होके ये नंबर बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। तो आपको ये देखना है 2 एंड 3 वो दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई होकर 6 बना रहे हैं और ऐड होके 5 बना रहे हैं। तो हमको पहले मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद बीच वाले नंबर को यानी कि b को देखना था। तो ऐड होके हो गया। अब क्या करना है?
तो 5x जो बीच में था, ये जो बेटा 5x था यहाँ पे, ये कहाँ गया, हाँ यहाँ पे जो 5x था ये स्प्लिट हो गया 3x प्लस 2x में। अब तुमको ऐड करोगे वापस से 5x, बट ऐड करना नहीं है, अब हमको 2 एट अ टाइम चीजों को लेकर के चलना है। मतलब इनको ग्रुपिंग कर लेंगे और इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे, तो देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों में कॉमन पाया x, हमने इन दोनों में कॉमन क्या पाया, x पाया, और x कॉमन था तो x एक बचा और 2 से 2x था तो 2 बचा, तो x इंटू एक्स प्लस टू। इन दोनों में 3 कॉमन था तो 3 इंटू एक्स प्लस टू। अब देखोगे ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, इन दोनों में x प्लस टू कॉमन था और इससे x मिलेगा, इससे 3 हो तो x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0 कर लिया। बात समझ में आ रही ना? तो अब क्या करेंगे, ये हो गया स्टेप 7 में, ये दो फैक्टर्स बन गए। अब फैक्टर्स जो होंगे, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो उसमें से पक्की बात है एक चीज तो 0 रही होगी, इसीलिए बोलते हैं x प्लस टू इक्वल्स टू 0 और x प्लस थ्री इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू यहां से -2 और -3 आती है, ये रूट्स कहलाते हैं, दीज आर रूट्स। बट आपके क्लास 12th में जो रिक्वायरमेंट है वो बस यहां तक पहुंचने की रिक्वायरमेंट है। यू जस्ट हैव टू रीच जहां पे आप फैक्टराइज कर पाओ। बरोबर, समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको फैक्टराइज कर लेना था। आसान चीजें हैं, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो अगर आपको क्लियर हो गया, सारे स्टेप्स क्लियर है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलो जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। बूस्टर वीडियोस है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। पहला स्टेप क्या था, कोफिशिएंट्स को आइडेंटिफाई करना। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी हो जाएगा 7 और सी हो जाएगा 3। अब अपने को क्या करना था, ए इंटू सी करना था, विच इज 2 इंटू 3 जो होता है 6। बराबर, बिल्कुल। अब मेरे को बीच वाले नंबर को ऐसे तोड़ना है, मतलब b इक्वल्स टू 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि उनका प्रोडक्ट 6 हो जाए। और जो बहुत इजीली आप देख पाओगे कि वो 6 प्लस 1 होता है, 6 प्लस 1 7 होता है, और 6 इंटू 1 करोगे तो 6 होता है। तो मुझे 6 और 1 मिल गया। मतलब मेरा क्वेश्चन बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x और प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। एक और इंटरेस्टिंग बात, ये x और 6x को आप इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हो, साइन का बस ध्यान देना। इन दोनों में 2x कॉमन था, आपको x प्लस 3 मिल जाएगा। इसको मैं ऊपर लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको यहाँ पे रिपीट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में 2x कॉमन था तो 2x ले लिया और आपने लिख दिया x प्लस 3। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं था तो 1 तो हमेशा कॉमन रहता है, इधर भी लिख दिया x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और अब ये पूरा एक टर्म बन जाएगा, ये पूरा एक टर्म बन जाएगा। सो इन दोनों टर्म्स में मेरे पास ये पर्टिकुलर नंबर कॉमन था, तो जो कॉमन है उसको हम कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3, और इसके पास 2x बचा तो 2x ले लिया, इसके पास प्लस 1 बचा तो प्लस 1 लिख के इक्वल्स टू 0। ऐसे करते हैं फैक्टराइजेशन, ऐसे ही आप करोगे और क्वेश्चन जो आते हैं फैक्टराइज हो जाते हैं। इसका मतलब अब देखो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा जो आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एक स्टेप फर्दर जाके सॉल्व करना है तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी और x की वैल्यू -1/2 आ जाएगी। ये होते हैं दो रूट्स। बरोबर, समझ में आ गया? तो ये भाई इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हो और आराम से आप अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ये होता है ग्राफ। ग्राफ अभी हमें को समझाने की इसमें कुछ खास जरूरत है नहीं, आपको नीड भी नहीं। लेकिन समझो, जब ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ खुला होता है तो a ग्रेटर देन 0 होता है। जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिखते हैं हम, तो हमेशा ये ऊपर की तरफ होता है ग्राफ। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ है तो a डेफिनेटली लेस देन 0 है। तो ये दो टाइप के ग्राफ भी आपके बन सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक में इतनी रिक्वायरमेंट है कि फैक्टराइज कैसे करना, और कुछ नहीं चाहिए आपको उससे। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब हाँ, एक चीज कर लेना, ये घंटा सब्सक्राइब करके घंटा दबाना, मजे आ जाएंगे। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे ही आपके पास आते रहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।